Hey guys, welcome to JD Computer Design Class. How are you all? I hope you're right. Myself is Durga. Today I'm going to teach you special class 12 के बच्चों के लिए सीरीज बन रही है बच्चों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे। तो आज की वीडियो में हम लोग आपको पता है कि चैप्टर 4 स्टार्ट करें डेटा फाइल हैंडलिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिया फंक्शंस मैंने करवा दिया स्पेशली लाइन टू लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन किया विद देयर आर टू मैनी क्वेश्चन आई हैव एक्सप्लेन ऑलरेडी जो पेपर में आने के पूरे चांसेस है। आप एक बार वीडियो देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे आपको वो क्वेश्चन करने के बाद आपको 100% आई एम श्योर कोई डाउट नहीं होगा आपके बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 आएंगे पूरे के पूरे चांसेस होंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखेगा सबके साथ शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करो तो बिल्कुल मत भूलिएगा वीडियो को लाइक करते जाइए अच्छे अच्छे कमेंट देते जाइए समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है जो भी सजेशन आप दे दीजिएगा घर बैठे बैठे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो में एक लाइन टू लाइन प्रैक्टिकली यही एक चैनल आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो करना क्या है, चलो आज हम लोग फाइल हैंडलिंग के बारे में पहले हम लोग राइट लाइंस के बारे में पढ़ते हैं। आफ्टर रीड ऑपरेशन, अब हमने रीडिंग कर लिया आप पढ़ लिया होगा। आफ्टर रीड ऑपरेशन लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ हाउ टू राइट डेटा डिस्प्ले। अब डेटा को कैसे हमें राइट करना है। राइट और राइट लाइंस दो मेथड है जिसके थ्रू हम राइट कर सकते हैं। राइट जो करता है फाइल हैंडलर डॉट टेक्स्ट str1 राइट स्ट्रिंग str1 टू फाइल रेफरेंस बाय फाइल हैंडल। ओके, आगे इसका राइट लाइंस क्या है, फाइल हैंडल राइट लाइंस राइट ऑल द स्ट्रिंग इन लिस्ट ऑफ लाइंस टू फाइल रेफरेंस बाय फाइल हैंडल। ठीक है, प्रैक्टिकली और अच्छे समझ में आएगा आपको। एवरी फाइल मेंटेन अ फाइल पॉइंटर व्हिच टेल द करंट पोजीशन इन द फाइल वेयर रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन विल टेक। पॉइंटर बताएगा कहां से स्टार्ट करना है कहां पर रुकना है, पॉइंटर कर्सर जो होता है ना दैट्स द पॉइंटर। When the operation, any read and write operation, two things happen. The operation at the current position of the file pointer, जहां पर हमने start करना है, file pointer advance by specify the number of bytes। ठीक है, ये दो बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके बाद आपका नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक फाइल की फाइल्स बनाई है, ध्यान से देखिएगा। कुछ नहीं करना, यहाँ पर मैंने क्या किया डायरेक्ट ये मैंने फाइल बनाई नहीं है, ये फाइल खुद से बनेगी। ओके, तो ओपन कर दिया test1.txt। अगेन आई टेल यू ये फाइल नहीं बने बनानी है, राइट है ना W1, तो राइट करनी है। एफ डॉट राइट, जैसे आपको पता है क्या क्या उस फाइल में मुझे लिखवाना है, वी आर राइटिंग न्यू लाइन आ जाएगी, डेटा टू आ न्यू लाइन आ जाएगा, टेस्ट फाइल ये मैंने लिखवा देना है यहाँ पर, ये सब डेट लिखा हुआ आएगा। जब मैं नोटपैड की फाइल खोलूंगी वहां पर ये सारा कंटेंट लिखा हुआ आएगा। बस मैं प्रिंट करवा रही हूँ यहाँ पर, ये प्रिंट वाला जब मैं रन करूंगी कमांड तभी आएगा। अगेन यू रिमेम्बर सेम पोजीशन। अब जिस पोजीशन पे मतलब जिस फोल्डर में ये वाली मैंने फाइल को सेव किया है, जब आप रन कर रहे हो तो वेलकम टू जेडी कंप्यूटर डिजाइन क्लासेस आ रहा है, ये वाला मेरा कौन सा आ रहा है, प्रिंट वाला आ रहा है जो मैंने ये प्रिंट करवाया। अब आपको क्या मैम ये वाला कंटेंट कहाँ है, ये वाला आप जब आप जाएंगे डी ड्राइव में देखेंगे जहां पर मेरा फोल्डर है जहां पर मैंने ये फाइल को सेव किया था, वहां पर अपने आप आपको टेस्ट 1 फाइल बनी हुई दिख जाएगी, अपने आप बनी हुई दिख जाएगी क्योंकि हमने उस फाइल को राइट किया है, रीड नहीं किया। तो इसलिए अब इसको जब खोलोगे तो वही लिखा आएगा जो आपने मुझे यहाँ पर लिखवाया है, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। वी आर राइटिंग डेटा टू टेस्ट फाइल। ओके, समझ में आ रहा है, ये मैं आपको इसके साइज दिखा दूंगी जरा बोल्ड करके शायद आपको दिख जाए, है ना। तो यहाँ पर फाइल में अगर मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया, आपको दिख रहा होगा। तो दिख रहा है, यही लिखा था लेफ्ट एंड राइट क्लियर राइटिंग का कॉन्सेप्ट। ओके, एक बार हम आते आगे चलते हैं। ये राइट लाइन हो गया। अब मैंने इतना तो आपको राइट लाइन के बारे में बता दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग कोई स्ट्रिंग को भी कर सकते हैं, लाइक स्ट्रिंग वाला एग्जांपल भी इसके अंदर हम ले सकते हैं। यहाँ पर जो अभी आपने पढ़ा था स्ट्रिंग वाला एग्जांपल वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसको मैं मल्टी लाइन में डाल देती हूँ। हाँ, यहाँ test1.txt मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हो। नाम चेंज कर देती हूँ मैं फाइल का, न्यू कर देती हूँ। न्यू कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी मैं राइट कर रही हूँ, वैसे मैंने यहाँ पर राइट किया एक्स इक्वल टू मैंने ले लिया 445, ठीक है। चलो 45 ले लिया। अब मैंने फाइल को यहाँ पर राइट करवा दिया, फाइल को मैंने क्या कर दिया राइट करवा दिया इधर, ठीक है। अब मैंने इसको क्या कर दिया इधर, फाइल डॉट राइट, फाइल क्या कर रहा है फाइल डॉट राइट। अब क्या फाइल करवा रहा है, STR
ब्रैकेट एस टी आर, स्ट्रिंग आपको पता है हम लोग यूज कर रहे हैं, और मेरी फाइल किस में स्टोर हो रही है, एक्स के अंदर स्टोर हो रही है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी एक्स, क्योंकि मेरी वैल्यूज में स्टोर हो रही है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर क्या कर दिया, फाइल को क्लोज करना, फाइल डॉट क्लोज। ठीक है, अच्छा अब मैंने फाइल लिया इधर, क्योंकि मैंने यहाँ पर फाइल लिया, इससे मैंने फाइल, आप एफ के साथ भी चल सकते हैं। अब देखते हैं क्या आ गया, यहाँ पर फाइल डॉट क्लोज आ गया, है ना। अब यहाँ पर इसको हमने प्रिंट नहीं करवाया था, हम प्रिंट करवाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आ गई वैल्यू, टू आ गई, राइट, एक्स की वैल्यू टू। वेट, अब एक्स की वैल्यू टू क्यों आई है, लेट मी चेक। चलिए 100 ले लिया हमने, यहाँ पर हमने लड़ानी चाहिए। एक्स की वैल्यू 45 ले ली। अब फाइल डॉट राइट एस टी आर ब्रैकेट में एक्स कर दे, एक्स स्मॉल में किया ना, स्मॉल में ही है, एफ डॉट क्लोज कर देना, फाइल कर दिया हमने ओपन। अच्छा ठीक है, फाइल हमने कर दिया ओपन, न्यू डॉट राइट कर दिया, एक्स इक्वल 45 कर दिया, यहाँ पर हमने वैल्यू डाल दी, क्लोज कर दिया। ओके, अब यहाँ पर जाएंगे हम, न्यू, यहाँ आएगा हमारे 45 आ गया, यस, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। हाँ यहाँ पर आ गया, क्योंकि हम तो राइट कर रहे हैं ना, तो राइट करेंगे तो एक नई फाइल खुलेगी न्यू के नाम से, जहाँ पर हमारा एक्स की वैल्यू पुट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया स्ट्रिंग वाला किस हिसाब से हमने कर दिया। ऐसे ही हम एक वो प्रोग्राम बना सकते हैं जहाँ पर हम राइट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं, लाइक मुझे इनपुट और आउटपुट लेना है लोगों से या यूजर से, अगर मैं यहीं पर कंट्रोल सी करूँ, ठीक है, यहाँ कंट्रोल भी कर दिया। अब मैंने एक और फाइल बना दी जिसका नाम मैंने दे दिया सम, मैं यहाँ पर एक सम करके दिखा रही हूँ, सम मैंने कर दिया। ठीक है, सम करने के बाद मैं यूजर से वैल्यू ले लेती हूँ। अब यूजर से प्लीज वैल्यू खुद से ले लो, जो आपको लेनी आती है, वैसे पूरा नहीं लिखूंगी, टाइम ज्यादा लेगा। तो मैं यूजर से वैल्यू ले ली, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर वैल्यू। फिर मैंने क्या कर दिया, सम कर दिया, वन इक्वल्स टू कर दिया मैंने एक्स प्लस वाई, ये नॉर्मल है जैसे आप करते हो। ठीक है, आप यूजर से इनपुट करवा के भी यहाँ वैल्यू एक्स और वाई की ले सकते हो, जैसे आप ऑलरेडी सीख चुके हो। ठीक है, एफ डॉट हमने राइट कर दिया यहाँ पर, मैं इसको उसमें डाल देती हूँ। हाँ, फाइल डॉट राइट कर दिया, फाइल डॉट राइट करने के बाद आपको आपने क्या किया, यहाँ पर नंबर वन जो भी आपने नम वन लिया, तो यहाँ पर मैंने मान लो ले लिया डबल क्योर्स में नम वन। ठीक है, नम वन कर दिया मैंने इधर, नम वन करने के बाद मैंने इस पे क्या कर दिया, ठीक है, ये तो मैं स्टेटमेंट प्रिंट करवा रही हूँ, लेकिन आपको एस टी आर के साथ ही करना है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने प्रिंट करवाया एस टी आर ब्रैकेट में आपने क्या कर दिया, एस टी आर ब्रैकेट में आपने नम वन कर दिया, नम, सॉरी नम वन नहीं एक्स, मैंने एक्स लिया तो मैं एक्स ले लिया। ठीक है, अब ये रन कर देते हैं, ये पूरा हमारा हो गया। ठीक है, अब इसी को सेम कॉपी कर देते हैं पूरा, कंट्रोल वी, ये नम टू है, ये वाई है, नंबर वन नंबर टू, वाई और एक्स वाई भी मैंने वैल्यू ली थी, आपको पता है। ठीक है, तो अब तीसरा ले लेते हैं हम लोग, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, तो यहाँ पर ले लेते हैं तो सम, इन सब दोनों का सम किस नाम से स्टोर है, सम वन के नाम से, वही सेम है, कोई नया तरीका नहीं है, कुछ ऐसा मैं अलग से कुछ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, रन करके देखते हैं, टाइप एरर क्यों, टाइप एरर बैड ऑपरेंड स्ट्रिंग, अच्छा बैड ऑपरेंड यूज हुआ है, डबल क्योर्स बंद किया ना, कॉमा नहीं लगाना था, लेट मी चेक, कॉमा नहीं लगाना चाहिए था, तो इसके साथ प्लस होगा ना, कॉन्कैटिनेट होगा, हाँ सॉरी कॉन्कैटिनेट होगा, सिर्फ न्यू न्यू फाइल में जाके, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ को रन करके देखेंगे सिर्फ, रन करके देखेंगे कुछ नहीं आएगा। अब वहीं पर जाएंगे, यहाँ पर जो मेरी फाइल है, अब देखो सम के नाम से फाइल आ गई यहाँ पर, इसको रन करके देखेंगे, दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, 45 प्लस 44, तो ये देखो नम वन 45, नम टू 45, सम में
89। ये इसमें आ गया। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट, इसको इधर लेके चल रही थी। कंट्रोल विंडो प्लस स्क्रीन, ये दिखा रही थी मैं। इससे मैंने कोमा लगाया था, नाम वरना ऐसा एक साथ लिखा हुआ आ रहा है, इसलिए मैंने बीच में ना यहाँ डाल दी थी कॉलम, थोड़ा अलग से लगे, है ना। तीनों लाइन में आ रहे हैं ये। हाँ, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना। एक मिनट, ये कर दिया। अब ये चिपक चिपक के आ रहे हैं, तो इसके साथ हम एक और चीज भी डाल सकते हैं। बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन। चिपक चिपक के आ रहे थे ना, इसको दोबारा बंद कर देते हैं। रन करना जरूरी है, रन नहीं करोगे तो आउटपुट वहां नहीं आएगा, है ना। रन किया, इधर गए, सम के नाम से फाइल खोली, अब आएगा तमीज से, आ गया प्रॉपर ढंग से। अब देख लो जरा, 45 प्लस, कितना सिंपल तरीके से हमने ये सम वाला प्रोग्राम बना दिया। डाउट है किसी को? नहीं होगा ना, होना भी नहीं चाहिए। अब आते हैं राइट लाइंस। राइट लाइंस पे मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। अब राइट लाइंस पे क्या करना, अगेन मैं ये फाइल ओपन कर देती हूँ, इसका नाम अलग ले लेते हैं हम, दूसरी नाम ले लेते हैं फाइल का नाम। फाइल का बस चेंज करते जाएंगे ना, लाइंस कर देती हूँ क्या, ताकि याद रहे। लाइंस कर दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, मान लो मैं लिस्ट बना देती हूँ भाई, L1 डाल देती हूँ। L1 इक्वल से लिस्ट बनानी आती है सबको, GB कॉमा कंप्यूटर कॉमा डिजाइन कॉमा क्लासेस, ठीक है। यहाँ तक किसी का डाउट? लिस्ट बनानी सबको आती होगी, है ना। अब मैंने ये लिस्ट बना के रख दिया सबको, ठीक है। अब मैं इस पे क्या कर देती हूँ, इसको F कर देती हूँ। यार ये फाइल फाइल लिखना बड़ा मेहनत वाला काम है ना। F डॉट, अब हमें करना क्या है, बताओ क्या करना है, सब बताओ जल्दी से। राइट लाइन, राइट राइट लाइंस, राइट लाइंस कर दिया हमने। राइट लाइंस कर दिया, किसको राइट लाइंस करना है, L1 को। किसको करना है, L1 को। L1 कर लिया, आगे समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको हमने प्रिंट कर दिया, इसको प्रिंट करवाएंगे। बताओ किसको प्रिंट करवाना है हमने, कुछ भी प्रिंट कर दिया। लिस्ट सक्सेसफुली प्रिंट, लिस्ट, कुछ भी, जो भी आपको मैसेज देना है आप दे दे रहे, ये मैसेज आपको रन करते हुए नजर आएगा, ठीक है। अब एफ डॉट क्लोज कर दो, एफ डॉट क्लोज। यहाँ तो कोई डाउट, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। आगे लिस्ट सक्सेसफुली होगी हमारी। अब इसको चेक करते हैं जरा, नाइस, आ गया। जेडी कंप्यूटर डिजाइन क्लासेस आ गया। अगर आपको इसको स्पेस देना है कि आपका चिपक के आ रहा सारा, चिपक के से बचने के लिए आपको क्या कर देना है, यहाँ पर एन दे दो। क्या दे दो, एन दे दो सबसे लास्ट में ना, इनके साथ बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन, ठीक है। दोबारा खोलो, देखो एक बार चला के दिखाती हूँ मैं आपको। चेंजेस हुए? नहीं हुए ना, क्यों? बताओ बताओ जल्दी से, चेंजेस के बारे में आपको याद है मैंने क्या बोला था? आपको पहले इसको रन करना पड़ेगा, रन करोगे फिर यहाँ पर जाके चेंजेस होंगे, दिखेंगे आपको वो। आ गया सब। नेक्स्ट लाइन में चेंजेस करके उसको रन करना मैंडेटरी है, नहीं तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। नेक्स्ट लाइन से अब राइट लाइन करके नई लाइन पे आ सकता है। आपको इतना समझ में आ चुका है, मुझे लग रहा है कोई डाउट इसमें नहीं है। अगर नहीं तो आप दूसरे जगह विथ स्टेटमेंट के साथ भी काम कर सकते हो, है ना। एक विथ स्टेटमेंट के साथ भी आपको बता देती हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में विथ स्टेटमेंट वाला बताया था, ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा इसके साथ। क्या हो गया? ये लास्ट प्रोग्राम है, बस दिल को लग रहा होगा बस बोर हो रहे हैं। बोर मत होइए, आपकी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं बता रही, आपसे रिलेटेड ही। इसके अलावा कोई नहीं समझा पाएगा, अच्छे समझ नहीं आएगा। तो बस ये लास्ट प्रोग्राम है, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में पेंडिंग वाले करेंगे हम।
ठीक है, ओपन कर दे, किसी फाइल का नाम दे दो, विद दे देती हूँ। मैं ऐसा नाम दे रही हूँ जो मुझे याद रहे कि मैंने इसमें क्या किया है ना। ठीक है, विद कर दिया, विद डॉट टेक्स्ट कर दिया। अब इसमें फिर क्या कर दिया, डब्ल्यू कर दिया, बंद कर दिया। अब इसमें एज, एज क्या करोगे, एफ कर दिया। ठीक है, कॉलन। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब मैंने यहाँ लिख दिया एफ डॉट राइट, एफ डॉट राइट, एफ डॉट राइट कर दिया। अब कर दिया जेडी कंप्यूटर बैकस्लैश एन। ठीक है, ये कर दिया मैंने, फिर इतने लग दिया राइट डिजाइन क्लासेस। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये हमने कर दिए यहाँ तक। ठीक है, प्रिंट कर दो। अगर आपको प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर आप लिख दोगे इस फाइल क्लोज। ये चेक करेगा क्या इस फाइल क्लोज, अगर मैंने यहाँ पर लिख के देखा तो यहाँ पर लिखा एफ डॉट क्लोज। आपको बताइए, मैंने पहले भी समझाया था आपको इसमें। सॉरी, सेव को रन करते हैं। इस फाइल क्लोज फॉल्स आ गया, मतलब मैंने फाइल क्लोज नहीं करी ना, है ना, इस फाइल क्लोज नहीं। अब आप करोगे एफ डॉट क्लोज, फाइल क्लोज होगी। फाइल क्लोज, क्लोज, फाइल क्लोज। अच्छा, अभी क्यों होता है, फाइल क्लोज कर दो दी। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं हम। पहले आउटपुट देख लेते हैं इसका, क्या कर रहे थे हम। आ गया, जीडी कंप्यूटर डिजाइन क्लासेस समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जितना भी मैंने आपको बताया। कोई भी डाउट की कंजेशन नहीं होगी। पसंद आई है वीडियो को, प्लीज लाइक करते जाइएगा और अच्छे से कमेंट देते रहिए। अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर, वंडरफुल डे।